ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वो दो खूबियां हैं जो उन्हें एक क्षेत्रीय नेता की छवि से बाहर निकालकर पैन इंडिया लीडर की तरह दिखाती हैं। पुरानी बात नहीं है, सोमवार को ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में खड़े होकर बांग्लादेश को करारा जवाब दिया था और अपने जवाब से बताया कि देश सर्वोपरि है। আপনাদের কেন কারো নেই যে বাংলা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। दरअसल बांग्लादेश की एक कट्टरपंथी पार्टी बीएमपी ने कहा था कि वो हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को अपना बना लेंगे, लेकिन जब इसका जवाब ममता बनर्जी ने दिया तो पूरे देश में चर्चा होने लगी। আমরা সবসময় এই ব্যাপারে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যে গাইডলাইন্স দেয়, এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স যে গাইডলাইন্স দেয়, এটা কিন্তু আমরা মেনে চলি। তাই আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব। ममता बनर्जी ने विधानसभा में अल्पसंख्यक प्रेम से बिल्कुल अलग एक रूप दिखाया, जिस टैग के लिए बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हमला करते हैं। आज एलओपी को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा। সবাই মিলে বলুন খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। ममता एक ऐसी राजनेता हैं जो सियासी पिच पर गेम पलटने में माहिर मानी जाती हैं। ठीक एक साल पहले दिसंबर का महीना था और दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक चल रही थी। एजेंडे के तहत गठबंधन के संयोजक का नाम तय होना था, सीटों के बंटवारे पर बात होनी थी, लेकिन दीदी ने अचानक पीएम दावेदार के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया और बैठक में मौजूद तमाम लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए थे। खड़गे जी को नाम हमने किया है तो हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था। খেলা 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 হবে কি খেলা হবে। माना यह जा रहा था कि 24 की लड़ाई में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी होंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने भरी मीटिंग में राहुल की बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर राहुल को पीछे छोड़ दिया। माना जा रहा है कि तभी से ममता और कांग्रेस में रार ठनी है। और फिर सबसे बड़ी चोट इंडिया गठबंधन को ममता के गढ़ में लगी। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को लेकर साथ बढ़ रही थी। बंगाल की राजनीति में ममता और लेफ्ट दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि ममता ने गठबंधन से अलग चुनाव में अकेले जाने का फैसला किया। মনের জোর, মনের জোর। ममता 24 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ी और कांग्रेस को चुनाव में पानी पिला दिया। বাংলা ভিখিরি নয়, বাংলা महात्मा ने ना, बांग्ला हक माने, बांग्ला हक मानते हैं, लेकिन बांग्ला भीख नहीं मांगते हैं, ये हमारा अधिकार है। दरअसल ममता बनर्जी देश की राजनीति में उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो यूपीए से लेकर एनडीए की सरकार तक में मंत्री रह चुकी हैं। अरे वेस्टर्न गुजरात है ना, यू डोंट लिसन, आई विल कट। उसका है तो भी चिल्लाता है। You shout, I won't need, I will just lay. Now, please be ready. 500 अब नहीं पड़ेगा चिल्लाने से। देश की संसद में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे युवा सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। ममता को देश उनके आक्रामक तेवरों के लिए जानता है। ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए। कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे। रेल हम लोग बाहर से जो सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, आप लोग नहीं कर सकता है कि आप लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। नहीं। हाँ महोदय, माननीय ममता बहन ने उस बात को जस्टिफाइड और क्लियर किया। इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं।
ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा, नहीं बैठेगा। ममता कोलकाता के एक गरीब घर में पैदा हुई थी। 17 साल की थी तो पिता का निधन हो गया था और घर की जिम्मेदारी ममता के कंधों पर आ गई थी। बेहद कम उम्र में ममता कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुकी थी। 20 साल की उम्र में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में इंदिरा कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। 1984 में पहली बार ममता कोलकाता दक्षिण सीट से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। देश की 8वीं लोकसभा में ममता सबसे कम उम्र की सांसद थी। 1997 में ममता ने कांग्रेस से अपने रास्ते अलग कर लिए थे और अपनी अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। ममता जी को जो फाइटिंग कैरेक्टर है, जो ममता जी को पास्ट हिस्ट्री है पॉलिटिक्स में फाइट करने के लिए, अभी इंडियन पॉलिटिक्स का कोई लीडर कोई ऐसा नहीं है, कोई लीडर। वो बीजेपी बोलो, कांग्रेस बोलो, एनी अदर पार्टी बोलो, नो। पार्टी बनाने के सिर्फ 13 साल बाद 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सीएम की कुर्सी तक पहुंची थी। মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। ममता ने पूरे देश के सामने अपनी राजनीतिक ताकत को साबित किया था और दिखाया था कि कैसे अपने दम पर 30 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज सीपीएम को उन्होंने उखाड़ फेंका था। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। ওম সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বাত্ম সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে। শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী সহসদা নমস্তুতে। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.